दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर 4 के यूनिट 3 जिसका नाम है भाषा और बहुभाविकता की। 5 नंबर का दोस्तों आपका ये यूनिट होने वाला है। 5 नंबर का यूनिट है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यहाँ से बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, छोटे मल्टीपल चॉइस वाले और अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक 3 टाइप के क्वेश्चन में यहाँ से बनेंगे, तो उन्हीं को हमें देखना है। बड़े जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको नहीं देखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं। कुछ लोग भारत को बहुभाषिक देश क्यों मानते हैं? भारत को बहुभाषिक देश मानने का क्या कारण है? तो हमारे देश में टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, दफ्तर, शिक्षा, न्यायालय आदि का कामकाज एक साथ अनेक भाषाओं में होता है, इसलिए भारत को बहुभाषिक देश कहा गया है। नंबर दूसरा प्रश्न है, भारत को बहुभाषीय राष्ट्र होने का क्या लाभ है? भारत को बहुभाषिक राष्ट्र होने से क्या फ़ायदा हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हम देंगे, बहुभाषी होना भारत के लिए व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर एक संसाधन का कार्य करता है। यह हमारी सांस्कृतिक संपन्नता को दर्शाता है, जिनका एक से अधिक भाषाएं आती है उनकी भाषा की प्रवीणता से निस्संदेह बढ़िया होती है। समाज में उनके प्रति उनका नज़रिया भी स्पष्ट व उदार होता है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? नाम लिखिए। अथवा 2001 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितनी मातृभाषाएं, वर्गीकृत भाषाएं व लिपियां हैं? तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भाषा परिवारों, पहला है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा है मुंडा या ऑस्ट्रिक और चौथा है अंडमानी और 5वां नंबर पर है तिब्बती चीनी परिवार की 234 मातृभाषाएं हैं और 100 वर्गीकृत भाषाएं हैं और 10 इनकी लिपियां हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे देखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी मानक भाषा के निर्माण में किन भाषाओं के शब्द लिए गए हैं? तो हिंदी मानक भाषा के निर्माण में संस्कृत के ही नहीं अनेक जनपदीय भाषाओं के शब्दों के साथ अंग्रेजी, उर्दू या अन्य भाषाओं के भी शब्द लिए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न जातीय और सामुदायिक स्मृतियाँ किसके माध्यम से प्रकट हो जाती हैं? तो विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक स्मृतियाँ भाषाओं के माध्यम से प्रकट की जाती है। मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी वाक्य के विभिन्न मेवाड़ी रूप क्या क्या हो सकते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, तो हिंदी वाक्य के मेवाड़ी रूप हमें देखने हैं। तो पहला है मुँह भण रियो हूँ, नंबर 2 पर है मुँह भणे रियो हूँ, नंबर 3 पर है महूँ भण रियो हूँ, नंबर 4 पर है मुँह भणी रियो हूँ। तो ये आपको अच्छे से देखना है। राजस्थानी भाषा भी इसमें पूछ सकता है, तो उसमें भी आपको देखना है। राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं का नाम, तो पहली है मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। 4 प्रकार की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, ये जो कहावत है वो भाषा के संबंध में प्रचलित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई 5 मारवाड़ी कहावतें लिखिए। यहाँ पे आपको राजस्थानी कहावतें भी पूछ सकता है, मेवाती कहावतें भी, तो आपको थोड़ा इसमें अच्छे से देखना है। अगला इसमें पहला है, तेल न तई सीधी रांड गुलगुला ले आई। नंबर 2 पर है थूक सू नी चिपके। नंबर 3 पर है धाया ने मूंढा की कई नंगे। नंबर 4 पर है नागा का लाल और 5वें नंबर पर है रोती ने रानी तो गले ई आ पड़ी। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है संविधान से रिलेटेड है। संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न भी दोस्तों संविधान से रिलेटेड है। संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में किन 3 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में सम्मिलित किया गया? 2015 में आया है और 2017 में क्वेश्चन आया है डीएलएड में, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न भी संविधान से रिलेटेड है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला है? 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत,
तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। अगला प्रश्न है संविधान की जनतांत्रिक समझ का आईना बताइए। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं संविधान की जनतांत्रिक समझ का आईना है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी भाषा राजस्थानी है, हिंदी के साथ साथ आप कौन सी अन्य भाषा को सीखना पसंद करोगे एवं क्यों? तो ये इसमें अपने विचार आपको प्रकट करने हैं, आप अपने हिसाब से कोई सी भाषा लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हम देंगे ऐसे, हम गुजराती, मराठी या गुरुमुखी या फिर पंजाबी भाषा सीखना पसंद करेंगे। पंजाबी को गुरुमुखी भाषा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संस्कृत से उत्पन्न अन्य भारतीय भाषाओं का उल्लेख कीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। संस्कृत से उत्पन्न भारत की प्राय सभी भाषाएं हैं। हिंदी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, मराठी, असमी भाषाएं मुख्य हैं। अगला प्रश्न है बहुभाषिकता से भारत को क्या लाभ हो सकता है? राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एवं पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि होती है। भारत बहुभाषिक राष्ट्र होते हुए भी उसमें एकता का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बहुभाषा सीखने से भारतीय बालक में भावनात्मक व सौहार्द व राष्ट्रीय एकता के भाव बढ़ते हैं। बालक एक दूसरे की भाषा का आदर करता है। अगला प्रश्न है बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम की प्रक्रिया में करने से क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं? DLED 2017 में आया है, तो इसमें आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय की अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम क्या हुआ, पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया में करने से हम बहुभाषिकता को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जगह देते हैं। इसके साथ ही हम विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जगह देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इससे विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहजता और जुड़ाव महसूस करेंगे। इस तरह से अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का विकास भी हासिल करेंगे। एक दूसरे की भाषाओं की स्वीकृति होने पर लोकतांत्रिक मूल्यों को अलग से सीखने सिखाने की जरूरत नहीं रह गई है। अगला प्रश्न है एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है? तो इसमें भी आपको अपने विचार प्रकट करने हैं कि शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें अपनी बहुभाषी कक्षा के बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा के बारे में समझ और सम्मान की भावना का विकास हो। वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी अपनी भाषा को कक्षा में सहानुभूति के साथ सीखने सिखाने के लिए स्थान दें और अपनी कक्षा की विविधता को समझते हुए बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए सहज और रचनात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करें। अक्सर हम पाते हैं कि शिक्षक साथियों में स्वयं की भाषा को लेकर ही कितनी हीन भावना है। वे खुद विभिन्न भाषाओं के किस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में एक बहुभाषी कक्षा में वे किस तरह उन बच्चों की भाषा को स्थान और सम्मान दे पाएंगे जो बच्चे हल्बी, गोड़ी, कुड़ुख या कमारी आदि भाषाएं बोलते हैं। आज ज़रूरत है बच्चों की भाषा को कक्षा में सम्मान मिले। सभी बच्चों को बिना किसी हिचक के अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के समान अवसर व सहज वातावरण प्रदान व निर्मित किया जाए। अगला प्रश्न है बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा की क्या स्थिति है? तो भारतीय संविधान में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1938 में यह सुझाव दिया था कि बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा करना भी उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा यह सुझाव तो दे दिया गया, लेकिन बहुभाषी समाज में एक ही भाषा में शिक्षा देना किस प्रकार से संभव होगा, यह समाधान नहीं निकाला गया। एक बहुभाषी समाज में बहुभाषी भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में 3 भाषाओं का फॉर्मूला भी पर्याप्त नहीं था। भारत के स्कूलों में सामान्यतः बहुभाषी बच्चे मिलते हैं। यदि हम कक्षा, पाठ्यक्रम, सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें और अनुदेशन प्रणाली को बहुभाषी संसाधनों के द्वारा तैयार नहीं करते हैं तो इससे अभिप्राय है कि हम विभिन्न बच्चों की व्यक्तिगत भाषाओं की अवहेलना कर रहे हैं। यदि हमारी भाषा की अवहेलना होती है तो उनकी भाषा का ज्ञान उनसे वंचित हो जाता है। केवल यह प्रावधान करना कि स्कूल प्रत्येक बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान कराएगा काफ़ी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इस देश की भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रूप से संभाल कर नहीं रखा जा सकता। अनेक राज्य 8वीं अनुसूची में अपनी राज्य भाषा शामिल करने हेतु क्यों प्रयत्नरत हैं?
कोई 3 कारण आपको बताने हैं। डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के पीछे कौन से तर्क हो सकते हैं, आपको अपने विचार इसमें प्रकट करने हैं। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं संविधान की जनतांत्रिक समझ का आईना है। इस सूची में अपनी अपनी भाषाओं को शामिल करने के लिए अनेक राज्य प्रयत्नशील हैं, क्योंकि 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने से उस भाषा का विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है। वह भाषा राजकार्य व माध्यम तो बनती ही है, साथ ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त भाषा के विकास हेतु सरकारी अनुदान मिलना, राष्ट्रीय रचनाकारों व प्रतिभाओं को मौका मिलना, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय के रूप में प्रतिनिधित्व मिलना, न्यायालयों में कार्य करने की भाषा का विकल्प बनना, साहित्य अकादमी में महत्व प्राप्त होना आदि फायदे प्राप्त होते हैं। और अगला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर क्या क्या लाभ मिलते हैं। अभी हमने देखा कि प्रयत्न क्यों कर रहे हैं और अब हम देखेंगे कि इससे प्रयत्न से लाभ क्या क्या होंगे। अगर कोई भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है या हो चुकी है तो उसको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाने पर उस भाषा का महत्व तो बढ़ता ही है, साथ ही वह राज्य कार्य का माध्यम बन जाती है और शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा भाषा के विकास हेतु सरकारी अनुदान मिलने लगता है, स्थानीय रचनाकारों व प्रतिभाओं को मौका मिलने लगता है, केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय के रूप में प्रतिनिधित्व मिलने लगता है, केंद्रीय विभागों में प्रादेशिक भाषा अनुवादन के पदों का सृजन होने लगता है, न्यायालयों में कार्य करने की भाषा का विकल्प बन जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 से आपके बनने वाले हैं। इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर दोस्तों BSTC से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।